Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will discuss chapter 3rd, playing with number of class 6. First we start some important points. We will discuss about the factor and multiples of numbers. Number 1, what is factors? Factor. तो फैक्टर क्या होते हैं आपके? अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीज़र ऑफ दैट नंबर. फैक्टर क्या होते हैं? जो एग्जैक्ट डिवीज़र होते हैं नंबर के. फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया 6. अब 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए 6 किससे कैंसिल हो सकता है? 1 से. 1 से सारे नंबर कैंसिल होते हैं. 2 3 जा 6 तो 2 भी हो गया. 3 2 6 तो 3 भी फैक्टर है और 6 भी उसका एक फैक्टर है. तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो गए? 1 2 3 एंड 6. फॉर एग्ज़ाम्पल आप आगे कोई और नंबर ले सकते हैं. जैसे मैंने नंबर यहाँ पे ले लिया 8. अब 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 8 के फैक्टर होंगे 1 से कैंसिल होता है, 2 से भी होता है, फिर उसके बाद 4 से होगा और देन फिर 8 से होगा. तो 8 के फैक्टर हो गए 1 2 4 एंड 8. नाउ सेकेंड पॉइंट है हमारा 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 सारे नंबर्स का फैक्टर होता है, यानी 1 से सारे नंबर कैंसिल हो जाते हैं. थर्ड पॉइंट है एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 8 का फैक्टर 8 था और 6 का फैक्टर 6 था. एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. किसी भी नंबर के फैक्टर्स या तो उससे छोटे होते हैं या फिर उसके इक्वल होते हैं. जैसे 8 का फैक्टर जो होगा मैक्सिमम वैल्यू 8 के फैक्टर की वो 8 होगी, 8 से बड़ी नहीं हो सकती. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट. फाइनाइट का मतलब होता है डेफिनेट, निश्चित है. किसी भी गिवन नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं. फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित होते हैं कि मतलब इतने ही फैक्टर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते. इससे ज़्यादा मतलब जैसे कोई नंबर है तो उसका लास्ट फैक्टर वो नंबर खुद होगा, तो सब या तो वो खुद या उससे छोटे. जैसे 8 के आपने फैक्टर्स ऊपर किए थे या फिर आपने कोई नंबर 12 ले लिया तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 देन 4, 4 के बाद 6 और 6 के बाद सीधा क्या फैक्टर होगा? 12. तो ये फाइनाइट हो गए. 12 के फैक्टर 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स जो हैं ये 12 के फैक्टर्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते. ठीक है. अब हमारी बारी आती है मल्टीपल्स की. अब हम मल्टीपल पे चलते हैं. मल्टीपल्स क्या होते हैं? एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर. देखिए फैक्टर में आपने क्या पढ़ा था कि फैक्टर उस नंबर से या तो लेस होते हैं या फिर उसके इक्वल होते हैं. यहाँ पे इन्होंने बोला हर एक मल्टीपल उस नंबर से या तो इक्वल होगा या फिर ग्रेटर होगा, यानी मल्टीपल जो होते हैं इक्वल और उससे बड़े. फॉर एग्जांपल हमने 7 लिया तो 7 के मल्टीपल क्या होंगे? अब 7 की टेबल लिखते जाइए. पहला मल्टीपल 7, फिर 14 21 28 31 एंड सो ऑन. बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब आप गिन नहीं सकते, आप काउंट करते चले जाइए कहीं तक भी. सो द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट. फैक्टर कैसे होते थे? फाइनाइट होते थे. और मल्टीपल कैसे होते हैं आपके? इनफाइनाइट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है एवरी नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. यस, हर नंबर अपना खुद का मल्टीपल होता है. जैसे 7 का मल्टीपल आपका 7. A number for which sum of all its factor is equal to twice the number is called the perfect number. अब ये पॉइंट आप ध्यान से समझिए कि कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है. अब वो परफेक्ट नंबर कब कहलाता है? कि जब उसके फैक्टर्स को अगर आप प्लस करो तो वो उस नंबर से डबल आ जाए. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे 6 लिया. अब 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? देखो 1 2 3 एंड 6, ये 4 फैक्टर हैं. अब इन चारों फैक्टर को क्या किया मैंने? यहाँ पे ऐड कर दिया 1 2 3 एंड 6. इनका एडिशन क्या आ गया? 12 आ गया. 12 किसका डबल है? 6 का डबल है ना, गिवन नंबर का डबल है. तो इसका मतलब 6 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है. तो ऐसे आप और भी परफेक्ट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो. अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 पे. तो एक्सरसाइज 3.1 करने के लिए हमने सबसे पहले हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर. आपको 24 के सारे फैक्टर्स निकालने हैं. अब फैक्टर निकालने के लिए आप क्या लिखोगे? फैक्टर्स ऑफ 24 आर. क्या क्या होंगे 24 के फैक्टर? देखिए 24 किस किस नंबर से कैंसिल हो सकता है? तो मैक्सिमम फैक्टर क्या होगा इसका? 24 खुद होगा 1 से, 2 से, फिर 3 के बाद क्या आता है हमारा 4 6 24 और 6 4 24 तब उल्टा 6
6 के बाद आपका 8 3 24 होता है, तो 8 हो गया। 8 क्या 9 नहीं 10 नहीं, फिर क्या होगा हमारा 8 के बाद 12 और उसके बाद फिर 24 खुद एक इसका फैक्टर है। तो ये इसके फैक्टर हो गए। सेकेंड पार्ट 15, तो 15 के फैक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे आप सबको पता है। सबसे पहला फैक्टर, लास्ट फैक्टर हमारा क्या होता है, वो नंबर खुद होता है 1। 1 के बाद 15 किससे होता है, 3 5 ज़ा 15, तो 3 हो गया, फिर 5 हो गया और उसके बाद 15 खुद हो गया। ये फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट 27। अब 27 के फैक्टर्स क्या होंगे, बहुत सिंपल है, ये आपको अब समझ आ गया होगा। 27 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1। 1 के बाद 27 किस टेबल में आता है, 3, और 3 के बाद ये सीधा किस में आएगा, 9, और 9 के बाद सीधा 27। अब 18 के फैक्टर लिखे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फैक्टर्स जो होंगे इसके 1 2 की टेबल में आया, 2 के बाद ये किस में आता है, 2 3 की में आता है, 3 6 ज़ा 18, 3 के बाद ये आएगा 6 में, 6 के बाद आएगा 9 में, और 9 के बाद 18 में। तो ये हो गए आपके किसके फैक्टर्स, 18 के। अब आपको करने 23 के फैक्टर्स। तो 23 के फैक्टर भी सिंपल है। देखो 23 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है तो केवल 1 से कैंसिल होगा और अपने आप से कैंसिल होगा। अब आया नंबर आपका 36। अब 36 के फैक्टर क्या होंगे, बहुत सारी टेबल में आता है 36 को। इवन नंबर है तो 2 से कैंसिल हो गया, 3 से भी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से हो गया। 4 9 जा 36, तो 4 भी आ गया। 6 6 जा 36, 6 से हो गया। 6 के बाद ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, फिर 18 2 जा 36 और देन 36। आई होप कि आपको फैक्टर्स यहाँ क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ। ये बहुत ईजी है, आपसे पहले के 5 मल्टीपल पूछे गए हैं, तो 5 मल्टीपल निकालने में तो कोई बात ही नहीं है। आपको क्या करना है, केवल टेबल लिखनी है एक तरह से। तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 आर। कौन कौन से होंगे, पहला हो गया 5, टेबल लिखनी है केवल, 10, फिर 15, देन 20 और देन 25। आपको पहले 5 लिखने, तो ये आपके 5 मल्टीपल हो गए। इसका मतलब बी पार्ट में भी 8 दे रखा है, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8। अब 8 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 8 की टेबल लिख दीजिए, 8 16 24 देन 32 एंड 45 लिखते हैं। ज़्यादा पूछे होते तो आप आगे और टेबल लिख देते। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन्होंने कहा मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉलम 1 में हमारी जो वैल्यूज है टोटल 5 है, 1 से लेके 5 तक 5 वैल्यू हैं, और कॉलम 6 में हमारी कितनी है, 6 वैल्यूज हैं, यानी एक हमारी एक्स्ट्रा दे रखी है। अब हम ज़रा पढ़ना शुरू करते हैं। पहले में कॉलम 1 में हमारी वैल्यू लिखी है 35। अब यहाँ देखें क्या मैच होगा। भाई 35 मल्टीपल ऑफ 8 नहीं हो सकता, लेकिन 35 मल्टीपल ऑफ 7 है। 7 का मल्टीपल होगा ना, 7 5 ज़ा 35, तो क्या हो गया 35, यानी कि फर्स्ट का आ गया हमारा बी। क्लियर। सेकंड है हमारा 15। अब 15 के लिए हम पढ़ते हैं 8 7 70 नहीं हो सकता, तो 15 आपका क्या हो गया, फैक्टर ऑफ 30 हो गया है ना, ये फैक्टर ऑफ 30 हो गया ना, तो इसका आ गया आपका डी। अब थर्ड है आपका 16। अब 16 के लिए पढ़ना शुरू करें। 16 मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल है, तो 16 का क्या हो गया, ये ए पार्ट। फोर्थ है आपका 20। 20 के लिए अब हम पढ़ें तो 8 7 70 30 50 नहीं हो सकता, तो एफ वाला पार्ट होगा फैक्टर ऑफ 20, तो ये 20 का फैक्टर खुद हो गया 20। अब आया फिफ्थ 25। 25 इज़ अ फैक्टर ऑफ 50 है ना, तो यानी इसका हो गया ई पार्ट। तो ए बी सी यानी मल्टीपल ऑफ 70 है ना, ये रह गया। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। 9 के सारे मल्टीपल लिखो अप टू, कहाँ तक, 100 तक। तो सिंपल है, ये भी आप लिख सकते हो फटाफट से। तो मल्टीपल मतलब कि आप टेबल लिख दीजिए 9 की, कहाँ तक, 100 से पहले तक। तो मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 आर, कौन कौन से हो गए, 9 से ही स्टार्ट करोगे। 9 9 2 जा 80, 9 3 27, 9 4 36, 36 के बाद 9 5 45, 54, फिर हो गया 63, 72, 81, 9 10 90, और 90 के बाद आ गया आपका 9 11 99। ठीक है, अप टू 100 बोला था ना हमसे, तो 99 तक आपका हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट आपकी कंप्लीट 3.1। थैंक यू।